हेलो फ्रेंड, मैं सईद और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर कोई भी चीज़ सर्कल में घूम रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट होता ही है। तो आज हम लोग इसके एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका डेरिवेशन किस तरह से होता है और इसका फॉर्मूला क्या बनता है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों के पास ये डायग्राम दी हुई है। मान लेते हैं एक पार्टिकल पी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें सर्कल की जो रेडियस है बेसिकली वो आर है। सो आर इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल in which that particle is revolving in the uniform circular motion. At any instant of time, the particle P is present at point P and xy plane. This is xy plane. So xy plane में ये present है एक particular point पर। So एक particular time के लिए उसने थीटा इतना एंगल कवर किया है। So एंगल हम लोग इसको यहाँ पे कह सकते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका t इतने टाइम में, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। Let consider that we take out two perpendiculars, that is the PM and the NP on the OX and OY. So these are the two perpendiculars drawn on the OX and the OY. Here the angle MOP is nothing but the angle theta. Here is the R is nothing but we are considered the position vector, or sometimes you can also say that it is nothing but the radius vector. So let me define the radius vector. So this is the radius vector or the position vector of the particle. Any time is given by that r is equal to I cap x plus j cap y. So अगर आप लोगों ने वेक्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो वेक्टर में हम लोगों को पता है कि जो रेडियस वेक्टर होता है या फिर जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, आर बार इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई। अब हम लोगों को x और y की वैल्यू को डिटरमाइन करना है इस फिगर के थ्रू। तो अगर हम लोगों को x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो हम लोगों के पास x की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें एडजेसेंट साइड की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे, और अपोजिट साइड की वैल्यू निकालनी है। देखो ये अगर ये y है तो ये भी y ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी y है, तो अपोजिट साइड के निकालने के लिए हम साइन थीटा यूज़ करेंगे और एडजेसेंट साइड निकालने के लिए हम लोग कॉस की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो साइन थीटा क्या आएगा, पी एम अपॉन ओ पी। सो पी एम अपॉन ओ पी दैट इज वाई अपॉन आर। सो हियर वी कैन सी दैट इन दिस ट्राइंगल पी एम साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी, so that is y upon r. So y will be equals to r sin theta. Instead of theta we are using here omega t. Why we are using omega t? Because this is time changing and theta is a constant, so theta is changing continuously, and that's why we are going to use instead of theta we are going to use the omega t. So our equation becomes y is equal to r sin omega t. Similarly we can calculate the value of x. So for calculating the value of x is nothing but the adjacent side, so that's why we are using the cos theta. So cos theta is equal to om upon op, is that is nothing but x upon r. So x is equal to r cos theta. Again here is we are using the theta as a omega t. So theta के बदले हम लोग omega t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा r cos omega t. तो यहाँ पर अगर हम लोग x और y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन जाएगा r का। सो दैट इज नथिंग बट द आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी. सो दिस इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर, our position vector. But basically we have to determine the acceleration. So radial acceleration, to determine the radial acceleration we are going to differentiate twice to the this position vector. So इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, और फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी या किस तरह से निकालते हैं तो हमें पता है इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम. सो हियर द वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग द r, दैट इज पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्टिव टाइम. यहाँ पर ये भी पोजीशन वेक्टर याद रखना है आपको, ये पोजीशन वेक्टर है
तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू जो है, ये हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर वो वैल्यू हम लोगों ने पुट की है। तो v इज इक्वल टू, दिस इज v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। तो इसका डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, डेरिवेटिव आना बहुत ज़रूरी है इस डेरिवेशन को समझने के लिए, एक्सप्रेशन को समझने के लिए। फिर भी मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव निकालने के लिए आई आर वैसी के वैसी रहेगा, यहाँ पर आई आर को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी लिया है, इनटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को किस तरह से डिराइव किया है, किस तरह से डिफरेंशिएशन लिया है। तो आई आर एज इट इज़ रखा है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी लिया है, फिर डी बाई डी टी ऑफ इसी इक्वेशन में ओमेगा टी का डेरिवेटिव भी लिया है। यहाँ पर प्लस, दिस इज अ प्लस जे आर एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कॉस ओमेगा टी की, तो कॉस ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज नथिंग बट द माइनस साइन ओमेगा टी। तो आई आर वैसे वैसे ही है यहाँ पर, और ये कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी आ जाता है, इसलिए माइनस आई आर साइन ओमेगा टी। और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है, देखिए डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ओमेगा। सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज नथिंग बट ओमेगा। सिमिलरली जे आर वैसी की वैसी रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, तो ये कॉस ओमेगा टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी अगेन ओमेगा। सो इसे रीअरेंज करके अगर हम लोग लिखते हैं तो आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट करना है रेडियल एक्सेलरेशन, यानी हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन कब मिलता है? तो एक्सेलरेशन हमें तब मिलता है जब हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So again we are going to differentiate it. So acceleration, this is nothing but our acceleration. This is again a vector quantity. So a bar will be equals to dv upon dt. So here a bar is equal to dv d by dt of v. ये हमने v की वैल्यू निकाल कर रखी है। यहाँ पर v की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखिए v की वैल्यू है माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर ली है। तो माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर मैं कैप यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ किया तो ये वैसे तो यूनिट वेक्टर्स है, इसलिए हम लोग इसे कैप के इसमें यूज़ करते हैं। सो ए विल बी इक्वल्स टू, देखिए माइनस, अगर हम लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन लेना है तो जैसे हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइनस वैसे ही रहेगा, आई कैप वैसे ही रहेगा, आर वैसे रहेगा, ओमेगा वैसे ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि कॉस ओमेगा टी होता है, और डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी फिर से आ जाएगा ओमेगा। तो ये ओमेगा और एक ओमेगा यहाँ पर आके हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा माइनस आई आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। जे कैप वैसे ही रहेगा, आर वैसे रहेगा, ओमेगा भी वैसे ही रहेगा, और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस साइन था यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो ओमेगा आ जाएगा। तो ये एक ओमेगा और इसका एक ओमेगा मिलाकर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में से, ये पूरे इक्वेशन में से हम लोग ओमेगा को अगर सेपरेट निकाल लेते हैं, माइनस ओमेगा को अगर हम सेपरेट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट आई कैप आर या आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी, विच इज़ नथिंग बट आर बार। अगर हम लोग पहले इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो आर की वैल्यू जो है वो है आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से बेसिकली आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट दिस इज आर बार। सो वी आर गेटिंग हियर दिस इज आर बार। तो ये जो है बेसिकली हमारा आर बार है। तो इसलिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा वेक्टर ए यानी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार. So this is nothing but the equation of the radial acceleration. Now here is the minus sign we are going to use. Why the minus sign comes? Because of the acceleration and the radius vector. Here the
direction of the acceleration and the radius vector is always opposite, means the radius vector is acting away from the center and this acceleration is acting towards the center, and that's why these two are in opposite direction, and because of this the negative sign comes into the account. So we are getting this equation. So this is our equation for the radial acceleration. So what is the important point, और the negative sign का जो importance है वो क्या है? तो negative sign क्या indicate करता है? The linear acceleration or the radial acceleration, we can say that, of the particle and the radius vector. This is the radius vector, our position vector are in the opposite direction. I hope you understand this. If you understand this, share. Thank you.